अब मैं आपको चैप्टर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जैसे स्टूडेंट्स आपको कोई एपी गिवन हो और एपी की टर्म्स गिवन है 5, 10, 15 एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन में आपको जैसे फर्स्ट टर्म निकालनी हो तो किस प्रकार से निकाल लेंगे हम। फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट नंबर पे लिखी होगी वही आपकी फर्स्ट टर्म होगी। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि एपी की फर्स्ट टर्म कौन सी है। तो स्टूडेंट्स आपका एक क्वेश्चन एक नंबर में क्या हो जाएगा कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 5 है। सेकंड क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं तो सेकंड टर्म में से जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस करनी है आपको। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म यानी कि a2 माइनस में a1 यानी कि 10 माइनस 5। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म कितना बचेगा आपका 5 आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछ सकते हैं, सिर्फ कॉमन डिफरेंस पूछेगा वो। तो सेकेंड टर्म में से आपको क्या करनी है फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा आपका 5। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है कि वो एपी चेक करेगा कि चेक करने में आपका एपी बनता है कि नहीं बनता है। फिर आपको 2 डी निकालने पड़ेंगे। D1 जैसे सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो कैसे लिखोगे a2 माइनस a1 तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5। और अगर सेकंड D2 चेक करोगे तो फिर आपको थर्ड टर्म में से क्या माइनस करनी पड़ेगी सेकंड टर्म माइनस करेंगे यानी कि 15 में से क्या माइनस हो जाएगा 10 यानी आंसर क्या बचेगा आपका 5। अगर D1 D2 का आंसर आपका इक्वल होता है तो आपके गिवन टर्म्स किस में होती हैं एपी में। गिवन टर्म्स आर इन एपी। चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इफ जो गिवन टर्म्स आपकी वो एपी में है तो फिर वो क्या पूछेगा कि नेक्स्ट टर्म्स निकाल लो। तो नेक्स्ट टर्म्स किस प्रकार से निकाल लेंगे वो चीज़ देखो आप। जैसे हमने इस क्वेश्चन में D1 D2 चेक कर लिया और हमारी D1 D2 इक्वल होने से टर्म्स जो है वो AP में है। अगर AP में है तो नेक्स्ट टर्म निकालनी है। आपके पास टर्म्स गिवन है 1 2 3 यानी आपको T4 निकालना है। T4 निकालने के लिए आप T3 में क्या ऐड करना है आपको D। T3 कितना है आपका 15 और D आपका कितना आया था यहाँ से 5 तो 5 ऐड करो कितना आ जाएगा आपका 20। अगर आपको T4 से आगे T5 निकालना है उस केस में क्या करना है आपको T4 में D प्लस करना यानी T4 आपकी कितनी है 20 और D कितना है आपका 5 कितना हो जाएगा आपका 25। और फिफ्थ क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स वो कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि टर्म्स जो आपके पास गिवन हैं लास्ट में से 20 टर्म कौन सी होंगी यानी कि 20 टर्म फ्रॉम एंड से पीछे से वो 20वां पद निकालना है। तो उस केस में जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा L माइनस N माइनस 1 D। आपका यहाँ पर L गिवन स्टूडेंट्स 245 और N आपका कितना है 20 और A कितना है यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका 5 और D कैसे निकालते हैं अभी बताया था A2 माइनस A1 यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म यानी कि 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 5। अब आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है। L की जगह आपको हो जाएगा 245 फिर आपका माइनस N की जगह पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 1 और D की जगह कितना स्टूडेंट्स आपका 5 तो 245 20 में से 1 जाएगा 19 5 जा 95। तो स्टूडेंट्स अब आपको 245 में से कितना माइनस करना है 95। 5 में से 5 0 ये आपका 14 और 14 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 5 और 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 150। थैंक यू।